हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ अलीज़ा इकबाल, MBBS सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी अबाउट द कंप्लीट काउंसलिंग डिटेल्स ऑफ नीट 2024। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी फ़ीस पे करनी है, एवरी लिटिल डिटेल ऑफ काउंसलिंग ऑफ MBBS, BDS एंड BSc नर्सिंग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो काउंसलिंग दो पार्ट्स में होती है, एक AIQ दैट इज़ ऑल इंडिया कोटा और एक होती है स्टेट कोटा। AIQ के थ्रू जो सीट्स फिल होती हैं वो होती है 15% और स्टेट कोटा के थ्रू होती हैं 85%। एग्जाम्पल, मेरा कॉलेज यूपी में है तो उसमें 100 सीट्स अवेलेबल हैं। उसमें 85 सीट्स जो होंगी वो यूपी के ही स्टेट की भरी जाएंगी और जो 15 सीट्स होंगी वो अदर स्टेट्स की भरी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, राजस्थान, इनसे बच्चे आएंगे 15 सीट्स में। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा ऑल इंडिया कोटा की डिटेल्स बताऊंगी, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो जनरल कैटेगरी के लिए नॉन रिफंडेबल जो फ़ीस होगी वो होगी 1000 रुपीज़ एंड फॉर OBC, SC एंड ST कैटेगरी के लिए जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी वो होगी 500 रुपीज़। और एक होती है रिफंडेबल फ़ीस जो कि आप दोनों साथ में ही पे करने होती हैं। तो रिफंडेबल फ़ीस जो होगी जनरल कैटेगरी के लिए होगी 10,000 रुपीज़ एंड SC, OBC एंड ST कैटेगरी के लिए होगी 5,000 रुपीज़। तो ये हो गई आपकी काउंसलिंग की फ़ीस। अब बात करते हैं स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 होता है किसी भी काउंसलिंग के प्रोसीजर में रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑनलाइन होगा। आप किसी भी तरीके के स्कैम में मत फंस जाना कि कुछ लोग बोलेंगे कि आपको एम्स दिल्ली दिलवा देंगे या कोई बहुत अच्छा कॉलेज दिलवा देंगे, आप मुझे पैसे दीजिए, आपका काउंसलिंग प्रोसेस हम कराएंगे और बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इस स्कैम में मत फंस जाना, क्योंकि ये सब स्कैम होता है, ये आपसे पैसे लूट के चले जाते हैं। कोई आपको अच्छा कॉलेज नहीं दिलवा सकता है अगर आपके मार्क्स नहीं होंगे। तो आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर mcc.nic.in पर। आप जब इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर एक UG मेडिकल करके ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर करेंट डिटेल्स में आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा स्केड्यूल करके। तो मैं आपको पहले पूरा स्केड्यूल बता देती हूँ, कब से कब तक काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी, कब से कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, चॉइस फिलिंग करना है, मैं आपको बता दे रही हूँ सारी डिटेल्स। फॉर राउंड 1 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा आपका। 20 अगस्त के दोपहर 12 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप 20 अगस्त दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं एज़ पर द सर्वर टाइम। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब चॉइस फिलिंग की बात आती है, तो 16 से 28 अगस्त तक होगा चॉइस फिलिंग, जिसमें 20 अगस्त की रात 11:55 PM तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस लॉकिंग सिर्फ एक ही दिन हो सकती है, दैट इज़ 20 अगस्त। 20 अगस्त के शाम 4 बजे से रात के 11:55 तक रहेगा। तो आपको उसी बीच में अपनी चॉइस लॉक करनी है। 1 to 22 अगस्त सीट अलॉटमेंट होगा और जिसका रिज़ल्ट आएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कहाँ मिल रहा है आपको कॉलेज। और फिर 23 से 29 अगस्त तक आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना है और उसमें अपना एडमिशन कराना है। अच्छा खासा 5 दिन का टाइम मिलता है रिपोर्टिंग के लिए, कि अगर आपका घर दूर हो उस कॉलेज से, सिटी से उस दूर हो, तो आप आराम से जा पाएँ इन 5 दिनों में। हाँ, तो ये मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया है। अब बैक टू द रजिस्ट्रेशन। आपने अपना रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपने सारी डिटेल्स फिल करेंगे, नीट डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन में, और फिर अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे वाया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जिसके भी थ्रू आपको करना है उसके थ्रू आप फ़ीस सबमिट करेंगे। अब सेकेंड स्टेप आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग। ज़रा सी भी गड़बड़ आपको कहीं भी किसी भी सिटी में फेंक सकती है और उसके लिए फिर आपको 5 से 6 साल पूरे जा सकते हैं। चॉइस फिलिंग बेस्ट कॉलेजेस से स्टार्ट करना, जो टॉप कॉलेजेस हो उनको पहले लिखना, फिर उसके बाद नीचे आते जाना रैंकिंग के हिसाब से। और चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर स्टेप है। ज़रा सी भी गलती अगर चॉइस फिलिंग में करोगे तो 5 से 6 साल आपको MBBS उसी जगह से करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो प्लीज़ चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना और एंड में जाके आप लॉक करना जब आप श्योर हो सारे ऑप्शंस के लिए। और अगर चॉइस लॉकिंग की क्लोजिंग डेट से पहले आपने ऑप्शंस को लॉक नहीं किया तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा, आपको उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो लॉक हो जाएगा। इसलिए जो भी सेव करना वो बहुत ध्यान से करना।
क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी काउंसलिंग। फिर स्टेप 3 है कॉलेज अलॉटमेंट। फिर इन सब प्रोसीजर्स के बाद आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज होगा आपको उस सिटी में जाकर उधर पर एडमिशन लेना होगा। अब एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो मैं बता दे रही हूँ आपको। अलॉटमेंट लेटर, नीट एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, नीट 2024 रिजल्ट और द कार्ड स्कोर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ़ मैट्रिक सर्टिफिकेट डजंट बेयर द सेम। इसका मतलब ये कि 10th और 12th के मार्कशीट में कुछ अलग डेट ऑफ बर्थ लिखी हो और आपके एडमिट कार्ड में कुछ अलग डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, तो आपको लेके जाना पड़ेगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट। क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सेम अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट इज़ द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है। स्टेप 4 है एडमिशन। तो आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है और अपना एडमिशन उस पर्टिकुलर कॉलेज में कराना है। पूरी फ़ीस सबमिट करनी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सबमिट हो जाएंगे आपके वहाँ पर। अगर राउंड 1 में आपने एडमिशन ले लिया और आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो आप एक अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करेंगे। कॉलेज वाले ही आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, NOC सर्टिफिकेट, दैट मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिससे आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको राउंड 1 में अलॉट ही नहीं होता है कॉलेज, तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और कोई आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन तब कराना पड़ेगा जब आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, तो राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद राउंड 3 आता है जिसको मॉपअप राउंड भी बोलते हैं, और अगर मॉपअप राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो उसके बाद राउंड 4 आता है जिसको स्ट्रे राउंड बोलते हैं। इसके बाद और कोई राउंड नहीं होता है। तो मैंने आपको कंप्लीट काउंसलिंग की डिटेल्स बता दी हैं, कौन सी वेबसाइट से जाके करने हैं, कैसे आपको सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। So thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.